बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हार्ट अटैक और फालिज के होने के बारे में बताऊंगा। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि डॉक्टर आपको बहुत कम बताते हैं। अमूमन लोग बताते हैं कि आपका एलडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एपो भी जो है वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो इससे बियॉन्ड है, मतलब ये कि ये ख़तरे उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो कि मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वो लोग जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनमें शुगर जो है वो है और टाइप 2 है, टाइप 1 नहीं है। टाइप 2 जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, और अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो आप में हार्ट अटैक होने के एक नॉर्मल इंसान से तकरीबन 10 से 20 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी टाइप 2 यानी कि शुगर को कंट्रोल करें और जो है उसको अप डाउन ना होने दें। बेसिकली ख़तरा तब होता है जब एकदम आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये जो अप डाउन है ये ज़्यादा ख़तरा है हार्ट अटैक और फालिज के होने का। दूसरे नंबर पे वो लोग जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, यानी कि हाई ट्राइग्लिसराइड होता है, हाइपरटेंशन होती है, उनके पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ये कि नॉर्मल इंसान से तकरीबन 8 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 3 पे आता है हाइपरटेंशन, मतलब ये कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और वो कंट्रोल में नहीं है तो नालियों के अंदर सोजिश होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 4 पे आता है मोटापा। अगर आप में ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो समझ लें कि आपके सारी जो लिपिड प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है, तो आप भी प्रोन टू होंगे हार्ट अटैक और फालिज के। नंबर 5 पे आता है सिगरेट नोशी। आपको ये जान के हैरानगी होगी, सिगरेट नोशी नुकसानदेह है, आपकी खून की नालियों को सख्त कर देता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि शुगर, इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसके अलावा जितने भी ये हैं आप समझ लें ओबेसिटी है या फिर और जितनी भी चीज़ें हैं, ये सिगरेट नोशी उनसे काफ़ी लो है। मतलब ये कि उनमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो लोग स्मोक करते हैं उनमें चांसेस जो है 1.5% होते हैं। और आखिर में आते हैं जीनियाती, मतलब ये कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री चल रही है हार्ट अटैक की तो आप में 1.5% चांस होता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अब किस तरह आप लैब टेस्ट से किस तरह खुद को डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं? तो सबसे पहला टेस्ट है हाइपर इंसुलिनीमिया, मतलब ये कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करवाएं। अगर आपकी इंसुलिन लेवल ज़्यादा आ रहा है तो आप में हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसके अलावा मेरे वो दोस्त जिनके अंदर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें भी हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और इसके अलावा एपो भी, ये भी जो है 1.5% जो है वो रिस्क फैक्टर है अगर आप अपनी लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स को चेक करवाते हैं तो। और आखिर में हर बंदा बात करता है एलडीएल का, तो एलडीएल जो है वो हमारे रिस्क फैक्टर में 1.3% है। तो बेसिकली आप किसी क्लिनिशियन के पास जाएं और वो आपको कहे कि आप एलडीएल को कंट्रोल कर रहे हैं, आप ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर लें, तो मसला जो है वो कहीं और पे होता है। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया कि सबसे ज़्यादा मसला जो है वो ये है कि आपने अपनी जो टाइप 2 शुगर है, डायबिटिक हैं जो, उन्होंने अपनी शुगर को अप डाउन को कंट्रोल करना है और उसको एक अतदाल पे या मिकदार में बिल्कुल कंट्रोल लेवल पे लेके आना है। ज़्यादा अप नहीं करना और ना ही ज़्यादा लो करना है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसके अलावा आपने अपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जो है वो हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा पेट की चर्बी, इसको कंट्रोल करना है। आपने ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग को क्विट करना है। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़त्म कर दें। अगर आप अपनी सीड्स ऑयल और नशास्ता का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है बिल्कुल ख़त्म कर दें। आज ही अपनी खुराक में जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल बढ़ाएं। इसके अलावा डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें, एवोकाडो का इस्तेमाल करें, लहसुन का और चुकंदर का इस्तेमाल आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें। बीटरूट जूस जो है वो बेहतरीन सोर्स है नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने का, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगी। अर्ली मॉर्निंग शुगर कंट्रोल करने के लिए आप चिया सीड इस्तेमाल करें जो कि आपकी जो शुगर है उसको स्पाइक ही नहीं होने देगी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या थे जो कि कंट्रीब्यूट
करते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों को लोग बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।